children, welcome to our social science class. This is our chapter 8, our agriculture, part 1. Our agriculture. Before going to start this chapter, let's go through a get set activity. Look at these pictures. Write the names of the crops. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि अलग अलग फसल के हैं, उनके नाम हमें नीचे लिखने हैं कि कौन सी फसल है. ये जो पिक्चर है कौन सी चीज़ का है? इट इज कॉफी, COFFE, कॉफी का पिक्चर है. देन सेकेंड वन, ये क्या है? राइस, RICE, राइस. थर्ड, ये क्या है? शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन. एंड लास्ट पर पिक्चर किस चीज़ का है? व्हीट, WHEAT, व्हीट. एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? जमीन की खेती करना, यानी जो जमीन रहती है, खाली जमीन रहती है, वहां पर क्या करना है? खेती करना है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक, रेयरिंग एंड फिशिंग. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जमीन की खेती करना, यानी कि इसमें क्या क्या रहता है? बागवानी, यानी कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं वो लिए जाते हैं. लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी कि पशुपालन करना. एंड फिशिंग यानी फिशिंग जो मछली होती है उनको पकड़ना. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. जो एग्रीकल्चर है यानी जो खेती है वो क्या करते हैं? लोगों के लिए खाना मुहैया कराती है, फूड मुहैया कराती है. और रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए जो कच्ची चीज़ों के कच्चा माल जो होता है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो सब एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है. मोर देन हाफ ऑफ इंडियंस आर फार्मर्स. आधे से भी ज़्यादा इंडियंस क्या है? फार्मर्स हैं. दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री. आधे से भी ज़्यादा लोग फार्मर्स हैं, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री मानी जाती है. टाइप्स ऑफ क्रोप्स. क्रोप्स के दो डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं देखते हैं. इंडिया हैज अ फेवरेबल क्लाइमेट, fertile soil and good irrigation facilities to grow many crops. इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फसल लेने के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं? तो वो है फेवरेबल क्लाइमेट, यानी जो अनुकूल वातावरण होता है. किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए. जो अनुकूल वातावरण होता है वो इंडिया में है. और फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ जमीन. एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई करने के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सब इंडिया में मौजूद है. इसलिए ये जो हमारा जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री मानी जाती है. द क्रॉप्स ग्रोन आर ऑफ टू टाइप्स. क्रॉप्स जो हम क्रॉप्स लेते हैं वो टू टाइप्स के हैं. कौन कौन से हैं? फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. कौन कौन से हैं टू टाइप्स? फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. यहाँ पर ये पिक्चर देखिए आप. Most people living in eastern and southern India eat rice. ये जो फसल है ये राइस की है. और जो ईस्टर्न और साउथर्न इंडिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर राइस खाते हैं. फूड क्रॉप्स हमने देखा है कि दो टाइप्स के फूड क्रॉप्स है. उसमें से एक फूड क्रॉप और दूसरा कैश क्रॉप. तो हम इसमें देखते हैं फूड क्रॉप. The crops which are grown to be eaten are called food crops. जो खाने के लिए जो फसल उगाई जाती है उसे फूड क्रॉप कहा जाता है. Some examples are rice, wheat, millet and pulses. कौन कौन से हैं फूड क्रॉप्स? राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस. ये कौन से फूड, ये क्या है? फूड क्रॉप है. सी मैप 8.1 एंड टेबल 8.1. जो हमारा 8.1 मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स जो है वो कौन सी स्टेट में लिए जाते हैं. Of this, rice and wheat are the main food crops.
राइस एंड व्हीट आर द मेन फूड क्रॉप। मेन फूड क्रॉप कौन से हैं? राइस एंड व्हीट। अब ये टेबल देखिए आप यहाँ पर, टेबल 8.1 फूड क्रॉप्स। कौन सी चीज का है ये टेबल? फूड क्रॉप का है। क्रॉप क्रॉप के नेम दिए गए हैं। आइडियल क्लाइमेट यानी उस क्रॉप के लिए कौन सा क्लाइमेट जरूरी होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और कौन से स्टेट में, स्टेट्स वेयर ग्रोन, कौन से स्टेट में ज्यादातर ये क्रॉप लिया जाता है उसके नाम लिखे गए हैं। सबसे पहले देखिए राइस। राइस के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट एंड वेट। हॉट चाहिए यानी गर्मी भी चाहिए, और वेट यानी बहुत ज्यादा गीला गीला ऐसी नमी वाली सॉइल होनी चाहिए वहाँ पर। या और वो कौन से स्टेट में ज्यादातर लिया जाता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा, इन स्टेट्स में राइस का क्रॉप लिया जाता है। देन व्हीट। व्हीट का क्रॉप कहाँ पर लिया जाता है? सॉरी, उसके लिए क्लाइमेट कैसे चाहिए? व्हीट का क्रॉप लेने के लिए क्लाइमेट चाहिए कूल एंड मॉइस्ट, ठंडा और मॉइस्ट यानी जिसमें कि नमी हो, ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए। और ये कौन सी स्टेट में लिया जाता है? ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान, इन स्टेट्स में व्हीट का क्रॉप लिया जाता है। देन मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? जैसे कि ज्वार, बाजरा एंड रागी। मिलेट्स किसे कहा जाएगा? ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये सबको मिलाकर इसे मिलेट कहा जाता है। और मिलेट लेने के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? हॉट एंड ड्राई। ड्राई और हॉट ऐसा क्लाइमेट यहाँ मिलेट्स क्रॉप लेने के लिए होना चाहिए। और कौन सी स्टेट में लिया जाता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात, इन स्टेट्स में मिलेट का क्रॉप लिया जाता है। देन पल्सेस। पल्सेस यानी कि क्या? पल्सेस यानी जो दाल, हम लोग दाल खाते हैं ना, कौन कौन सी दाल खाते हैं? मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम, ये जो दाल खाते हैं उसे क्या कहते हैं? पल्सेस। तो ये जो पल्सेस का जो क्रॉप है वो, उसके लिए क्लाइमेट कैसे चाहिए? ड्राई। किस तरह का क्लाइमेट होना चाहिए उसे? ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। और कौन सी स्टेट में लिया जाता है ये? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, इन स्टेट में ये जो पल्सेस का क्रॉप है वो लिया जाता है। कैश क्रॉप हमने पहले देखा है, फूड क्रॉप्स यानी जो खाने के लिए जो फसल की जाती है उसे फूड क्रॉप कहा जाता है। अब ये हम देखते हैं आगे कैश क्रॉप। कौन कौन से कैश क्रॉप को आगे देखते हैं? द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप। ऐसे क्रॉप जो कि इंडस्ट्री में बेचने के लिए, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर बेचने के लिए जो क्रॉप लिए जाते हैं, या फिर मार्केट में बेचने के लिए जो क्रॉप लिए जाते हैं उसे कैश क्रॉप कहा जाता है। यानी उसे बेचकर जो एकदम से पैसा लेना है, एक ही बारी में वो फसल काटनी है, एक ही बारी में पैसा आ जाता है उसका, उसे कैश क्रॉप कहा जाता है। द मेन कैश क्रॉप आर शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी। मेन कैश क्रॉप कौन कौन से हैं? शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी, ये सब मेन कैश क्रॉप्स है। सी मैप 8.1 एंड टेबल 8.2। जो मैप है 8.1 उसमें हम कैश क्रॉप और फूड क्रॉप दोनों देख सकते हैं, और टेबल 8.2 यानी कि ये जो टेबल है इसमें देख सकते हैं कि कैश क्रॉप कौन कौन से हैं, उसके लिए क्लाइमेट किस तरह का चाहिए और कौन से स्टेट में वो लिए जाते हैं। Sugarcane is processed to make jaggery and wool and sugar. शुगर केन जो है किस लिए, शुगर केन का जो क्रॉप है वो किस लिए लिया जाता है? इससे क्या बनता है? जैगरी यानी गुड़ और शुगर, शुगर बनती है, चीनी और गुड़ बनता है। देन सेकंड, जूट इज यूज्ड टू मेक बैग्स एंड कारपेट। जूट का जो क्रॉप है उससे क्या बनता है? बैग्स एंड कारपेट। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लोथ। जो क्लोथ्स है वो कॉटन की जो क्रॉप है उससे बनाए जाते हैं। देन टी एंड कॉफी आर पॉपुलर ड्रिंक्स। कॉफी पाउडर इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स। कॉफी और टी एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है इंडिया में। टी, कॉफी ये दोनों बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक्स हैं, और ये कॉफी बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? कॉफी बीन्स चाहिए होते हैं।
टेबल 8.2 कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन कौन से हैं, उसके लिए आइडियल क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए और कौन से स्टेट में वो लिए जाते हैं देखते हैं। शुगर केन, शुगर केन के लिए क्लाइमेट कैसे होना चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट, गर्म होना चाहिए और ना पानी भी बहुत ज़्यादा उसके लिए चाहिए होता है, ज़मीन में नमी होनी चाहिए। एंड कौन से स्टेट में लिया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, इस स्टेट में वो शुगर केन का क्रॉप लिया जाता है। देन जूट, जूट के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड वेट, यानी गर्म भी होना चाहिए और उस जमीन में बहुत ज़्यादा नमी होनी चाहिए, वेट होना चाहिए। और ये कौन से स्टेट में लिया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा, इन स्टेट में लिया जाता है जूट। देन कॉटन, कॉटन के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट, और ये लिया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में वो कॉटन का क्रॉप लिया जाता है। देन टी, टी के लिए चाहिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट, हॉट और वेट क्लाइमेट होना चाहिए, और ये असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट में लिया जाता है टी का क्रॉप। देन कॉफी, कॉफी के लिए क्लाइमेट कैसे होना चाहिए, हॉट एंड वेट, और कॉफी का जो क्रॉप है वो कौन से स्टेट में लिया जाता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स में कॉफी का क्रॉप लिया जाता है। अब ये जो है ये मैप आप देख सकते हैं 8.1, मैप 8.1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम क्रॉप्स इन इंडिया, जो क्रॉप्स है इंडिया में लिए जाने वाले वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कौन से स्टेट में कौन सा क्रॉप लिया जाता है ज़्यादातर। अब यहाँ देख सकते हैं आप राइस, राइस कौन से स्टेट में लिया जाता है उसको एक कलर से बताया गया है। देन व्हीट, देन राइस एंड व्हीट, यहाँ पर व्हीट, यहाँ पर राइस एंड व्हीट। देन शुगर केन, ये जो पिक्चर ऐसे दिखाई गई है वो शुगर केन उस स्टेट में वहाँ पर किया जाता है। देन जूट, ये जो है क्या है, ये जूट की फसल ली जाती है। देन कॉटन, कॉटन कहाँ पर लिया जा रहा है। देन टी, टी कहाँ, ये यहाँ पर टी का जो क्रॉप है वो लिया जाता है। देन कॉफी, कॉफी ये साइड में यहाँ पर कॉफी का क्रॉप लिया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखें, our total agricultural production has increased since independence, जो हमारा कृषि का जो उत्पादन है वो जब से हमें स्वतंत्रता मिली है तब से बढ़ गया है। This is due to the following factors, जो हमारा कृषि का उत्पादन है स्वतंत्रता के बाद जो बढ़ गया है वो किन चीज़ों से बढ़ गया है, किस वजह से बढ़ गया है, उसके रीजन देखते हैं। यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, स्वतंत्रता मिलने के बाद जो एग्रीकल्चरल है हमारी इंडिया का, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले तो बेटर क्वालिटी का सीड यूज किया गया। देन मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए अंडर में बहुत सारा एरिया लाया गया, जैसे यानी पानी बहुत से खेतों में मुहैया कराया गया, उसे इरिगेशन किस तरह से पूरी ज़मीन में इरिगेशन करना है वो सब उसके बाद मतलब जो फार्मर्स हैं उनको उसका नॉलेज दिया गया और इरिगेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी खाद का यूज करना और कीटनाशक जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनका यूज करना भी उसके बाद ज्यादा यूज होने लगा। यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स, जो एग्रीकल्चरल मशीन्स होते हैं वो यूज किए जाने लगे, ट्रैक्टर्स यूज किए जाने लगे, उसकी वजह से क्या हुआ, जो फसल है वो ज्यादा मात्रा में ली जाने लगी। चेक पॉइंट्स, fill in the blanks. First, the cultivation of land is called dash. जो कल्टिवेशन ली जाती है जमीन में उसे क्या कहा जाता है, जो हम फसल लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। देन सेकेंड, मोस्ट पीपल इन इंडिया आर डैश, इंडिया के ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
फार्मर्स, FARMER, क्या है वो, ज्यादातर फार्मर्स है। थर्ड, व्हीट इज अ डैश क्रॉप, व्हीट क्या है, डैश क्रॉप यानी फूड क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, फूड क्रॉप है। फोर्थ, जैगरी इज मेड फ्रॉम डैश, जैगरी यानी कौन सी चीज से बनता है, शुगर केन, SUGARCA यानी शुगर केन। देन फिफ्थ, डैश इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन, व्हीट और शुगर केन का ज्यादा उत्पादन कहाँ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश, UTTARPRADESH, उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ने का ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। नेक्स्ट, here we have seen some part of this chapter and remaining part of this chapter we will see in our next part. Meanwhile, you have to read this chapter carefully. Thank you. Bye bye.